झूठा मक्कार से ज़्यादा ना योगेश को चीटर का टैग सूट करता है और आकांक्षा को साइड चिक का टैग। दिस इज माइंड ब्लोइंग यार, ये तो मुझे बिग बॉस से भी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। इनका जो कनेक्शन है इन दोनों का वो भी दिखेगा। योगेश रावत जी क्रेजी। डज दैट मीन उर्फी इज अ रूरूमी अबाउट देम, बट वील गेट टू नो सीक्रेट्स अबाउट देम। उसकी पहचान चाहिए कि वो बदतमीज है ब्रो। आई लाइक द फैक्ट दैट उसको फैशन का फूफा बुलाया यार। So hi guys, welcome back to my YouTube channel. This is Vaidehi in real life and guess what, मैं न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाली हूँ which is लॉकअप सीज़न 2 का रिव्यू वाला पार्ट। आई एम गोना रिव्यू देम। वैसे तो मेरा रिव्यू इतना कुछ काउंट नहीं होने वाला, कंसिडर नहीं होने वाला, बिकॉज आई एम जस्ट अ नॉर्मल ऑडियंस जो ये सीज़न देख रही है। तो सबसे पहले तो मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, आई एम नॉट अ रियलिटी बेबी बिकॉज आई नेवर वॉच रियलिटी शोज़। मैंने इस साल मैं बर्बाद हो चुकी हूँ गाइस। मैंने बिग बॉस देखा, मैंने स्प्लिट्सविला देखा, मैंने क्या क्या नहीं देखा यार। तो लॉकअप का जो सीज़न 1 है वो मैंने कभी नहीं देखा है, तो मुझे कुछ कंसेप्ट वगैरह कुछ पता नहीं है कि लॉकअप में क्या होता है, कैसे होता है। तो ये वाला जो पार्ट है उसमें मैं सिर्फ इंट्रो वाला वीडियो लेने वाली हूँ, मतलब जो एपिसोड 1 है लॉकअप का वो मैं पहले पोस्ट करूँगी एंड देन बाकी के जो डेज़ है उसके ऊपर मैं रिव्यू पोस्ट करूँगी। सो अगर आपको इंटरेस्ट है तो प्लीज़ गिव इट अ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। ना सबसे पहले मैंने ना देखा ये मुनावर वाला क्या बोलते हैं ट्रेलर देखा। तो वो ट्रेलर देख रही थी तो मुझे तो कुछ समझ नहीं रहा था लॉकअप का क्या मकसद है या व्हाट इज़ द मेन पॉइंट ऑफ लॉकअप। इतना पता था बिग बॉस 2.0 है, बट फिर बाद में मैंने एंडिंग देखी। कैन यू इमेजिन, एंडिंग में मुझे योगांशा दिखे भाई, आकांक्षा योगेश दिखे एंड आई थॉट कि शो इज़ सो मच मोर देन जस्ट योगांशा एंड देयर रियूनियन। इससे काफ़ी बड़ा शो है, बट इतना क्यों मतलब दिखाया, उनके रियूनियन को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया है। बट ठीक है, लॉकअप वाले लोग खेल गए, मतलब यूज़ कर लिया उन दोनों को टीआरपी के लिए। अभी मैं भी यूज़ करूँगी उनको थंबनेल में डाल के। जस्ट किडिंग गाइस, मे भी कर भी सकती हूँ, हू नोस। जीतने के लिए 1 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। 7 करोड़। एंड वाई इज सूफी लाफिंग? आर यू जस्ट जजिंग हिज ड्रेसिंग सेंस? इफ़ यू आर वंडरिंग मैं बार बार मेरे लेफ़्ट साइड में क्यों देख रही हूँ, इट्स बिकॉज मेरा लैपटॉप लेफ़्ट साइड में है। सो अगर प्लीज़ आपको इरिटेट हो रहा है तो प्लीज़ थोड़ा एडजस्ट कर लेना। आई विल ट्राई नॉट टू लुक व्हेन आई एम टॉकिंग। तो इनके ऊपर जो फर्स्ट इल्ज़ाम है, सेकेंड इल्ज़ाम इज़, ये जो थर्ड इल्ज़ाम है, आई टोटली गेट इट, बट वाई इज़ ही लाफिंग? वाई इज़ इट टेकिंग इट इन अ वेरी फनी वे? अरे हाँ यार, मैंने ये बोल दिया था। ब्रो, यू आर लिटरली 50 year old। ऐसे कैसे लोग होते हैं यार? ब्रो, श्रेया गॉट गट्स मैन, डायरेक्ट ऐसे बोल दिया भाई, मैं तो नहीं बोल पाती। श्रेया का टोन कुछ ज़्यादा ही ओवर था, इतना कुछ ज़रूरत नहीं थी ऐसा बोलने की, बट ठीक है, इट्स हर चॉइस गाइज, इट्स हर चॉइस। पॉइंट तो है वो अकाउंटेबिलिटी नहीं ले रहे थे, बट उनका ये कहना है कि उन्होंने बहुत पहले ले रखी थी अकाउंटेबिलिटी। बट आई थिंक एज एन ऑडियंस मुझे भी ये चीज़ नहीं पता थी एंड आई एम एक्सपेक्टिंग एन अकाउंटेबिलिटी, आई एम एक्सपेक्टिंग एन अपॉलॉजी फ्रॉम हिम एंड दैट्स व्हाट श्रेया एंड सूफी आर एक्सपेक्टिंग एंड शिवांगी। इट्स लाइक क्रेजी भाई, इनके बारे में अपने को ये भी पता चलेगा कि लोग कैसे हैं, डे टू डे लाइफ में कैसे रहते हैं। विल गेट टू नो सो मच थिंग्स अबाउट देम, बट विल गेट टू नो सीक्रेट्स अबाउट देम। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ओके, सो इट्स योगेश एंड आकांक्षा अगेन। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। सो गाइज आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरे बिल्ली ने पूरा मेरा सेटअप सब कुछ ख़राब कर दिया था, तो मुझे थोड़ा गैप लेना पड़ा एंड आई हैव एडिट सम टच अप्स एंड ऑल, तो टाइम लग गया। सो वी वर बैक। भाई योगेश एंड रूरू की सिचुएशनशिप चल रही थी। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। लिटरली उर्फी ने क्लॉक इट किया ब्रो, क्रेजी। डज दैट मीन उर्फी इज अ रूरूमी? एंड योगेश ऐसे कर रहा है। ब्रो दिस सक्स ब्रो।
This is crazy. This is Gen Z now. This is not, bro. This is nobody's using this. This is people using. एक सेकेंड, इन्होंने उर्फी को क्यों बुलाया भाई इनकी सिचुएशन बताने के लिए? आई नो इट्स लाइक इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा चल रहा है इनका ये जो ट्रायंगल है वो सब चल रहा है, बट इतना इम्पोर्टेंस क्यों देना भाई? किसी ने चीट किया है। लेकिन श्रेया ने बात तो सही कही, न्यू शो न्यू स्टोरी। या सो सुनीता जी एंड रियाज आर देयर सेलमेट, मतलब 4 लोग रहेंगे एंड सुनीता जी इज़ परफेक्ट ब्रो. And I think she should not support Yogesh because he's a cheater and so is Sunita Ji's husband. उनकी वो गोली वाली कंट्रोवर्सी हुई थी तो इसने तो मजाक में बोला था भाई, बट या शी इज़ अ पब्लिक फिगर, शी इज़ अ बॉलीवुड वाइफ. ऑब्वियसली जो भी वो बोलेगी भले वो मजाक हो नहीं हो, इट्स गन अफेक्ट. अगर जैसे कि मैं ये पॉडकास्ट ब्रो, जैसे कि मैं ये रिव्यू वाला वीडियो बना रही हूँ, आई एम नॉट अ पब्लिक फिगर, नोबडी केयर्स, नोबडी गोना वॉच, आई एम जस्ट डूइंग इट फॉर माई सेल्फ. वैसे ही सुनीता जी इज़ अ पब्लिक फिगर, शी इज़ अ बॉलीवुड वाइफ, उनका ओपिनियन काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है. इवन इफ इट्स अ जोक, इट्स नॉट अ जोक, उनका मैटर करता है. तो गाइस मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि मैं किसी को भी जज नहीं करूँगी उस बेसिस पे, उनकी बाहर की लाइफ के बेसिस पे, व्हाट एनीथिंग किसी भी बेसिस पे बात नहीं जज नहीं करूँगी, बट मैं जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है हम ऑडियंस को उसी हिसाब से मैं जज करूँगी. जबकि इट्स ऑब्वियसली जो लॉकअप की जो टीम है, जो एडिटर है, वो इट्स अप टू देम कि वो लोग कैसे दिखाना चाहते हैं किसी इंसान को. लिटरली द पावर इज़ इन देयर हैंड्स. तो इसलिए मैं कुछ जज नहीं करना चाहूँगी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें नहीं दिखाई जा रही है, हमें सिर्फ 1 घंटा दिखाया जाएगा, 1 या 2 घंटा, आई डोंट नो, वो दिखाया जाएगा पूरे दिन में से. सो वी डोंट नो कि क्या सच है क्या नहीं है, कौन कैसा है. तो जो दिखाया जा रहा है मैं उसी बेसिस पे सिर्फ जज कर रही हूँ. ठीक है, आई एम बीइंग डिप्लोमेटिक हियर. हर्षद चोपड़ा इन द हाउस गाइस. काफ़ी टाइम के बाद देखा यार. आई कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही इवन एग्जिस्ट. हर्षद एक्सपोज करेगा एंड भाई उसने कुछ ऐसा सीक्रेट एक्सपोज किया कि यू नो सम चीटिंग रिलेटेड. हिज बेस्ट फ्रेंड एंड हिज गर्लफ्रेंड चीटेड ऑन हिम. इतने हैंडसम लोगों को भी चीट करते हैं क्या लोग? नाइस. ऑब्वियसली इट्स नॉट अबाउट लुक्स एवरी टाइम, इट्स ऑब्वियसली समथिंग मोर देन दैट, सो नेवर जज. आकांक्षा हैज़ अ ग्रेट कॉन्फिडेंस ब्रो. ऐसा कॉन्फिडेंस इट्स ग्रेट. एंड उसका ये इल्ज़ाम है कि वो अपने पति के सहारे उस कमाई कर रही है, which I think is true because I never heard of her before, and I think yeah गौरव की वजह से ये सब फेम. ब्रो गौरव एंड इसका दे आर लिविंग सेपरेटली एंड दे आर फाइलिंग अ डिवोर्स. 1 साल से, मतलब बिग बॉस में भी वो एक्टिंग थी ब्रो. गाइस हम लोगों का तो, ऑडियंस लोगों का तो कट गया है गाइस, कट गया है. क्रेजी खेल गए ब्रो. गौरव एंड आकांक्षा खेल गए हम लोगों के साथ. भाई कितना लवी डवी दिखा रहे थे वो एक दूसरे को यार, इतना लवी डवी. इट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़. आई एम सो शॉक्ड. बट गौरव यू लिटरली पूरे सीजन में तुमने एक्टिंग करी है. एंड आई रिमेंबर सलमान खान ने भी बोला था कि कोई भी एक्टर कितना भी अच्छा क्यों ना हो वो 24 घंटे 3 महीने एक्टिंग नहीं कर सकता है. गौरव ने कर दिया ब्रो. गौरव खन्ना. आई एम सो डिसअपॉइंटेड एंड सो शॉक्ड. इनका क्यों डिवोर्स हुआ? इनका डिवोर्स क्यों हुआ? आई फील इज श्रेया जो बोल रही है ना, मतलब वो गलत नहीं बोल रही है. मतलब ऑब्वियसली शी इज़ लाइक, उसका पॉइंट ऑफ व्यू इज़ टोटली करेक्ट. बिकॉज जो राम कपूर जी के ऊपर है कि पॉइंट ऑफ व्यू मतलब काफ़ी हद तक सही है. मुझे कुछ ऐसे गलत नहीं लग रही वो, बट जो उसकी टोन है, जो उसके एक्सप्रेशंस है, जो जिस तरीके से वो बात करती है, मतलब वो थोड़ा बिची लगता है, वो थोड़ा रूड एरोगेंट लगता है, बदतमीज़ लगता है. विच आई टोटली एग्री. एंड दिस इज़ द एंड ऑफ द एपिसोड 1. मैंने नहीं सोचा था यार एपिसोड 1 इतना बड़ा होने वाला है. तो गाइज़ मैंने ये मैंने ये प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रही हूँ टू रिव्यू द लॉकअप सीज़न 2. इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड प्लीज़ लेट मी नो. प्लीज़ गाइज डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ मुझे कुछ सजेशंस भी देना अगर मैं कुछ गलत कर रही हूँ या मेरा पॉइंट ऑफ व्यू या मैं किसी के साथ बायस्ड हो रही हूँ रिव्यू देते. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे मैं भी ऑडियंस हूँ, मैं भी आगे जाके किसी के तरफ बायस्ड हो जाऊँगी. तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. इतना टाइम इतना आपने देखा भाई, सच में थैंक यू. इट मीन्स अ लॉट गाइज.
I like this. I mean, I love the dress, I love the jewelry. यार मैं ऐसे सूफी जैसे क्यों बात कर रही हूँ? I like her dress, I like her jewelry, I like her earrings, I like what she has done with her hair. Literally टूट गई यार. मुझे कुछ टूटती है मेरी चीज़ें तो मुझे अच्छा नहीं लगता. बट ये बैकग्राउंड म्यूजिक इतना ख़राब क्यों है यार? पूरा ऑरा माइनस कर दिया है. I know even they all want to end this, but please end this.